नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 400 सीट जीतने के दावे का उनका आधार यह है कि जिस प्रकार से एक दिन पूर्व प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद को दौड़ाया गया, उससे लोगों का आक्रोश झलकता है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछड़े लोग जनगणना की मांग कर रहे हैं। सरकार के जाति के अनुसार मंत्री बनाने से कुछ नहीं होगा, चेहरा नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से बड़े बड़े सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो रहे हैं, उसमें आरक्षण का क्या होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर भी उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। कहा कि भाजपा सरकार 4.5 साल में एक्सप्रेस वे को नहीं बना पाई, जबकि सपा सरकार आगरा एक्सप्रेस वे बनवा दी थी और नेताजी के जन्मदिन पर फाइटर प्लेन भी उतार दिया गया था। आज आजमगढ़ पहुंचे वरिष्ठ नेता बलराम यादव की पुत्रवधू के निधन पर शोक जताने पहुंचे अखिलेश यादव परिवार वालों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आगे कहे कि सरकार शिलान्यास सपा के शिलान्यास को अपना बता रही है। आज उन्होंने उद्घाटन कर दिया है, भाजपा इसका उद्घाटन करेगी। बीजेपी सपा के कार्यों को अपना श्रेय दे रही है, लेकिन जैसे ही सपा की सरकार आएगी उसका नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कर दिया जाएगा। शिवपाल संघ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि सभी छोटे दलों से गठबंधन होगा और सभी का सम्मान होगा। मुख्तार अंसारी के शामिल होने के सवाल पर कहा कि योगी आदित्यनाथ पर सबसे ज्यादा मुकदमे थे, लेकिन उन्होंने सब मुकदमे खत्म करवा दिए। मुख्तार के भाई को उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है, लेकिन उन पर कोई मुकदमा नहीं है। उनको यह बताना चाहिए कि यूपी के टॉप 10 अपराधी कौन है, उसकी सूची जारी करनी चाहिए। महिलाओं के अपराध पर कहा कि इसमें यूपी नंबर 1 है, जबकि विकास में नीचे से नंबर 1 है। अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में न आने के बीजेपी के आए दिन सवाल खड़ा करने पर अखिलेश ने कहा कि यहाँ उनका समाजवादी पार्टी का परिवार हमेशा लोगों के बीच में रहता है। इस दौरान पूर्व सांसद रमाकांत यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अहमद, राकेश यादव, सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय, हरिप्रकाश दुबे, राजेश गिरी आदि मौजूद रहे। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस सड़क को 23 महीने या 24 महीने में बन जाना चाहिए था, 4.5 साल में कुछ बना दी है। और अफसोस इस बात का है कि जिस समय इस सड़क का मैंने अलाइनमेंट दिया था और जिस समय इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय हो रहे थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हों और इस सड़क का अलाइनमेंट क्या हो। जब मैंने इस सड़क को तय किया था, उस समय मेरी कोशिश थी कि आगरा लखनऊ से भी अच्छी सड़क हमारे पूर्वांचल के लिए बने, क्योंकि पूर्वांचल को पिछड़ा इलाका माना जाता है। पूर्वांचल में गरीबी ज़्यादा मानी जाती है। पूर्वांचल के हमारे किसान, उनको क्या सुविधा मिले, इसलिए समाजवादी सरकार में सबसे बेहतरीन सड़क डिज़ाइन की गई थी, जिसका अलाइनमेंट, जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे रखे गए थे, जिससे कि आगरा लखनऊ से भी बेहतर ये सड़क बनती। और जब कभी भी मैंने अपने भाषण में, प्रेस में या विधानसभा के सामने जिस समय शिलान्यास किया था, उस समय भी मैंने ये कहा था कि आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क ये बनेगी। आज मैंने चल के खुद देखा है, जिस गुणवत्ता के साथ ये सड़क बननी चाहिए थी, जिस क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए था, वो क्वालिटी सरकार नहीं बना पाई। सरकार का ये दावा नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती बनी है, ये महंगी बनी है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क बनी है? आगरा लखनऊ 21 महीने से लेकर के 23 महीने में बन करके तैयार हो गई थी और नेताजी के जन्मदिन पे सुकोई और मिराज उस सड़क पर उतरे थे। इस सड़क की क्वालिटी ख़राब है और इस सड़क के आसपास जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं। कहीं गरीबों को अंडरपास नहीं मिला, किसानों को सर्विस लेन जितनी चौड़ी होनी चाहिए तो वो सर्विस लेन चौड़ी नहीं है।
आपके लिए और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं दे पाई है सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने भाषणों में इधर कहना बंद कर दिया है। जब से प्रधानी का चुनाव हो गया है तब से भारतीय जनता पार्टी शौचालयों की बात नहीं कर रही है। वरना आपने देखा होगा उनके बड़े बड़े नेता केवल शौचालय की बात करते थे। उनका प्रिय काम था शौचालय बनाना। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे में न जाने कितनी जगह बेहतरीन शौचालय बने हैं। इसमें ये बताइए कहाँ शौचालय है? हम ही चल कर के आए तो हम कहाँ जाते? आधार प्रतापगढ़ जनता ने किस तरह सांसद को दौड़ाया। अगर इस देश में सांसद दौड़ाए जाएं, जनता सांसद को दौड़ा ले, विधायकों को गांव में न घुसने दें, और जब मंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार का बजट खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री के बाद एक और सप्लीमेंट्री तो आ सकता है, तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट हुई जा रही हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? तो जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीज़ें बेच रहे हैं, तो इससे क्या उम्मीद करोगे? और कहते हैं दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे? अरे दमदार लोग छोटे दलों से गठबंधन किया जाएगा, शिवपाल जी रहेंगे नहीं रहेंगे गठबंधन में? कब तक देखिए, चालाक हो जाएंगे? जितने जितने भी क्षेत्रीय दल, जितने भी छोटे दल प्रदेश के हैं, उन सबको साथ लाने का काम है। उसमें जिनका आपने नाम लिया है उनका भी दल है, उसे भी साथ समाजवादी पार्टी लाएगी और पूरा सम्मान उनको दिया जाएगा। नहीं, उसमें बीजेपी को सवाल इसलिए नहीं पूछना चाहिए। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी पे कितनी धाराएं थी? मुख्यमंत्री जी पर कितनी धाराएं थी? सब मुकदमे वापस ले लिए। डिप्टी सीएम पे कितनी धाराएं थी? और इन बातों को करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। टॉप 10 अपराधी कौन हैं और किस दल में हैं? और आप अभी जिला पंचायत का, मैं खुशी, आजमगढ़ के लोग तो बचा ले गए जिला पंचायत का चुनाव बचा ले गए। आजमगढ़ के लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, नेताओं को भी, कि जो बचा ले गए, और ब्लॉक भी बचा ले गए। नहीं तो बताओ, चीर हरण हो रहा था। महिलाएं अगर जा रही थी पर्चा खरीदने या जमा करने, किस तरीके से उनके कपड़े छीन लिए गए, किस तरीके से कपड़े फाड़े गए। ये जितने भी क्षेत्रीय दल, जितने भी छोटे दल प्रदेश के हैं, उन सबको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। उसमें जिनका आपने नाम लिया है उनका भी दल है, उसे भी साथ समाजवादी पार्टी लाएगी और पूरा सम्मान उनको दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक सवाल आप पूछ रहे हो, समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी छोटे दलों को लाएं, और जिनको मैंने लिया उनके भाई को एक मुकदमा हो तो बताइए आप। और भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 की सूची जारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों हट रही है कि टॉप 10 की सूची नहीं जारी कर रही है? और आप जानकारी करो, जेल में कितना बड़ा टिफिन जा रहा है खाना का, किसी किसी का। सुनने में ये आया है कि जेलों में बड़े बड़े टिफिन जा रहे हैं खाना खाने के, और उनका जो खाने का इंतज़ाम है वो वहीं से जेल से बताया जा रहा है, वो जेल लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भी कभी कभी इस पे भी ध्यान देना। हमारे पत्रकार साथी जानते सब हो आप भी, लेकिन आप भी जिंदा लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की सरकार बनाने जा रही है, और हमारे पत्रकार साथी ने ठीक सवाल पूछा था, 400 कैसे? कल आपने देखा सांसद के साथ क्या हुआ, जनता ने क्या किया। आप बताइए, नाम बदलने हैं। अरे गुर्जर समाज के महापुरुष हैं, उनका नाम बदल दिया आपने। और पत्रकार साथियों से कहेंगे मुख्यमंत्री से मत मिलना आप, अगर मिले उनसे
तो नाम पूछा तो कहो नाम बदल दें आपका। सर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि 4.5 साल की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ। अब उनका वो देखिए जो मुकदमे थे वो दंगा तो खुद ही फैलाते थे। और ये सोचिए आप कि दंगा होने से किसको लाभ होगा? जो विकास की राजनीति करते हैं, समाज में समाजवाद लाना चाहते हैं, उन्हें दंगे से लाभ नहीं होगा। जो दंगा से लाभ होगा वो दंगा कराएंगे। अच्छा सर, जो हिंदू मुसलमान में नफरत फैला रहे हैं सर, और कम से कम ये मामला बहुत तेजी से था, योगी जी ने अपनी सड़क। सर किसान सम्मेलन कर रहे हैं आज योगी जी लखनऊ में, बड़ा सम्मेलन है, किस तरह से किसान को कोई सुविधा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर कानून बनाती है। जिस सरकार ने मंडियां बंद कर दी हों, जिस सरकार ने झूठी खरीद की हो, जिस सरकार ने गन्ने का पेमेंट अभी नहीं कर पाए हो, तो वो सुचिंता कैसे हो सकते हैं किसानों के? ये तो कहना सबसे ज्यादा गन्ना का बकाया हमने भुगतान किया। ना, ये भुगतान बताते हैं, बकाया नहीं बताते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का 12,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। और डीजल अगर महंगा हुआ तो किसका नुकसान हुआ? डीजल महंगा हो गया, बिजली के मीटर महंगे हो गए, तो किसका नुकसान हो रहा है? अभी 4.5 साल की उपलब्धि योगी जी ने बताया, कहा कि नंबर 1 प्रदेश है पूरी इंडिया। वो नंबर 1 नीचे से था, वो थोड़ी किताब गलत देखी उन्होंने। सर एक तो TNT के लिए शुभकामनाएं। बल्कि जितनी भी नौकरी रोजगार थे सब उलझा दिए। बहुत से लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है, बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा, उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। सर महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय होने में। NCRB की रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न महिलाओं और बच्चियों पे अगर कहीं हो रहे हैं, घटनाएं कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। विपक्ष का आरोप रहता है कि आजमगढ़ में सब अकेले जाते हैं और समाजवादी पार्टी पे ऐसा कोई नहीं जिसमें मुकदमा ना हो। हम पे भी मुकदमा है, इन पे भी, पुराने सब पे मुकदमे हैं। सर महिलाओं नाम बदलने वाले में क्या करेंगे सर? जो नाम बदल दिए जा रहे हैं इस बार सरकार बदल देगी जनता इनकी। तो आप क्या करेंगे? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनकी सरकार को बदलना देंगे। सर महिलाओं के साथ आए दिन समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या होगा? 2022 में समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या होगा? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि अपना घोषणा पत्र पूरा लागू कर दें, चाहे शिक्षकों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो बिजली की हो और महंगाई बढ़ी, उसको कैसे नियंत्रण करें या महंगाई न बढ़े, ये तमाम चीज़ें मैनिफेस्टो में आएंगी। अभी हम बता देंगे तो जैसे हमारे काम चोरी कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये इन कामों को भी चोरी कर लेंगे। परिवार है, ये परिवार है, ये भी परिवार, और जितने खड़े सब परिवार हैं। तो परिवार के बीच में अगर हम थोड़ा कम आ पाते हैं तो कोई नाराज नहीं होगा। सर जैसे और भारतीय जनता पार्टी वाले चिंता न करें, नहीं उनसे ये कहिए, भारतीय जनता पार्टी वालों, ये आजमगढ़ में कुछ काम करोगे कि नहीं करोगे? जो मेडिकल कॉलेज है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, आप जिलाधिकारी महोदय से पूछिए, ऑक्सीजन का प्लांट तुरंत लिख दिया, कभी हमने मना नहीं किया। यहाँ का अस्पताल जो बना है अतरौलिया का, 200 इतना, अच्छा ये शहरों में नहीं बनता ऐसा अस्पताल। अरे कम से कम एम्बुलेंस ला देते बीजेपी वालों। और ये 100 नंबर की अधिकारी, 100 नंबर की जो अधिकारियों ने छीन ली गाड़ियाँ इनोवा। आप पुराने लोग हैं, जानते होंगे, थाने में डीजल पेट्रोल नहीं होता था, गाड़ी किससे चले? कम से कम डीजल पेट्रोल और गाड़ी अच्छी थी। अधिकारियों को पता लग गया कि हेड कांस्टेबल अच्छी गाड़ी चल रहा है, वो गाड़ी छीन ली। तो योगी जी और मुख्यमंत्री जी बताएं कि 100 नंबर में कितनी गाड़ियाँ बढ़ाई? नाम तो बदल दिया 112, लेकिन गाड़ियाँ कितनी बढ़ाई? एम्बुलेंस की जो ज़रूरत थी कोविड में सबसे ज़्यादा काम आई, उसमें गाड़ियाँ कितनी बढ़ाई आपने गाड़ियाँ? तो जो बुनियादी चीज़ें हैं, सब स्टेशन बनाना है, अस्पताल बनाना है, सड़कें ठीक रखनी। ये देखो NHAI की कब से सड़क बन रही है। अरे भाई बनारस को ही जोड़ देते जल्दी, जो आधी अधूरी पड़ी वही जल्दी कर देते। तो इन्हें काम नहीं करना है, केवल जनता को भ्रमित करना है। और अगर सौतेला व्यवहार न हुआ होता तो 2.5 साल में ये पूर्वांचल, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया होता, मंडियाँ बन गई होती, मेडिकल कॉलेज में और सुविधा मिल जाती, एम्बुलेंस बढ़ गई होती, और जो काम आधे अधूरे पड़े थे सरकार के, उनको पूरा कर देते। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कोई बड़ा काम किया हो तो बता दे। बोरी में से खाद निकाल ली और 500 रुपये सम्मान दे दिया, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, 500 रुपये सम्मान कर दिया। इसलिए किसान इस बार हिसाब किताब लगा करके बैठेगा कि जब हिसाब किताब अपनी खाद का,
अपनी डीएपी का लगाएगा और डीजल का हिसाब लगाएगा और बिजली के बिल का हिसाब लगाएगा, तब इनको जवाब मिलेगा। आज सड़कें जो गड्ढा मुक्त वाली बात हो रही थी, आज तो कल उसमें बीजेपी को सवाल इसलिए नहीं पूछना चाहिए। बीजेपी के जो मुख्य धाराएं थी, मुख्यमंत्री जी पर कितनी धाराएं थी, सब मुकदमे वापस ले लिए। डिप्टी सीएम पे कितनी धाराएं थी। और इन बातों को करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। टॉप 10 अपराधी कौन है और किस दल में है। और आप अभी जिला पंचायत का मैं खुशी, आजमगढ़ के लोग तो बचा ले गए, जिला पंचायत का चुनाव बचा ले गए। आजमगढ़ के लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, नेताओं को भी कि जो बचा ले गए और ब्लॉक भी बचा ले गए। नहीं तो बताओ चीर हरण हो रहा था। महिलाएं अगर जा रही थी पर्चा खरीदने या जमा करने, किस तरीके से उनके कपड़े छीन लिए गए, किस तरीके से कपड़े फाड़े गए। ये भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदार बनती है, कितना पैसा चलाया, सबसे ज़्यादा बेईमानी और सबसे ज़्यादा पैसा चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी आपने सुना होगा अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांतों को याद दिलाया। यूएन की जो स्पीचेस थी वो भी आपने सुनी होगी। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जीवंत हमारा डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, जिंदा लोकतंत्र हो। अरे पत्रकार साथियों, आप जानते होगे सच लिख दिया अगर आपने तो जेल जा सकते हो, धाराएं लिखी जा सकती हैं। आजमगढ़ में भी हुआ है और जिलों में भी हुआ है। तो अगर कोई हमारा पत्रकार साथी ये समझ ले कि जिंदा लोकतंत्र है और ईमानदारी से सच लिख दे तो जेल चले जाओगे। तो जो अमेरिका में कहा जा रहा है कि हमारा लोकतंत्र जिंदा लोकतंत्र है, तो कम से कम सरकार ये दिखाए कि लोकतंत्र जिंदा है। गड्ढा मुक्ति में इतना पैसा निकाल चुके हैं, गड्ढा मुक्ति, गंगा सफाई और माँ गाय के लिए। तो सोचिए, माँ गाय के लिए, माँ गंगा के लिए, और तीसरा जो मैंने बताया गंगा, गाय और सड़क के लिए हजारों करोड़ पैसे निकाल चुके। और आज भी गड्ढे नहीं भरे गए, गाय माँ नहीं बच रही और गंगा कहाँ साफ होगी बताइए। कोरोना में मैं आपको बता दूं, जिस समय लॉकडाउन 1 हुआ, जिस समय मजदूर निकले, सबसे ज़्यादा मदद किसी ने की थी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं सड़क पर आए थे और जो उन मजदूरों को खाना पीने से लेकर इंतज़ाम किया। अभी जब कोविड आया उस समय भी समाजवादी पार्टी ने जहाँ जहाँ मदद कर सकते थे, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाई हो, चाहे उन्हें बिस्तर बेड का इंतज़ाम कराना पड़ा हो, तो सबने किया और हमने भी किया। आप ये मुख्यमंत्री से पूछिए, आप तो सभाएं करते थे, आपके लिए कोविड नहीं था, लेकिन अगर कोई धरना प्रदर्शन करने विपक्ष निकल गया तो पता लगा कोविड की धाराएं लगा देते थे। तो देखिए, ये इन भारतीय जनता पार्टी की चाल से बचना। आप भी कांग्रेस के प्रति देखिए, हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं बहुत कमाल के हैं, वो आ भी रहे होंगे कल या परसों, आने वाले सड़कें तैयार। हाँ, बाबा मुख्यमंत्री जी वो बहुत कमाल के हैं। अम्बेडकर नगर बगल में है, समाजवादी सरकार थी तो यहाँ पर 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा था। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादियों ने किया, ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, सब स्टेशन बनाए, जिसकी वजह से आज बिजली उपलब्ध हो रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल नहीं बोल सकते, इसलिए उनकी डिक्शनरी में ऐसे शब्द हैं। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, आप जब कल परसों या परसों के बाद जब उनसे मिलें तो उनसे पूछिएगा कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कहाँ लग रहे हैं, और कम से कम नाम बोल दें, वो हैं जो नाम है प्लांट के वो कम से कम बोलें। तो अगर वो बोल देंगे तो लगवा देंगे, जो बोल रहे हैं वही कर सकते हैं। इसलिए जनता से हम कहेंगे सावधान रहना। ये बहुत आते आते न जाने क्या करेंगे, लेकिन गरीब जनता से हमारा ये निवेदन है, किसानों से, नौजवानों से, व्यापारियों से, पत्रकार साथियों से भी, आपके मालिकों से नहीं, आपसे, कि इस लोकतंत्र को बचाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे लाइए। यकीन मानना, जिस दिन ये रोड बन जाएगी और जिस दिन सरकार अच्छी होगी, यहाँ पर न जाने कितने लोग कारखाने कारोबार कर सकते हैं। जीवन बदलता है। 2.5 घंटे में अगर लखनऊ पहुँच जाओ आप और वापस आ जाओ, सुबह जाओ शाम को अपना काम करके आ जाओ,
तो इससे खुशहाली होगी। अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बनाया, तो वही समाजवादी पार्टी ने किया कि जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, हमारे किसान हैं, गरीब हैं, नौजवान हैं, उनके लिए सड़क बनाई है जिससे कि यहाँ भी विकास पहुँचे। और बीजेपी सोचो विकास के लिए क्या लेके आई, अमेरिका से एक फ़ोटो चुरा लाई, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट के बहाने एक फ़ोटो चुरा लाए, एक अमेरिका से फ़ोटो चुरा लाए और 2 फ़ोटो बंगाल से चुरा लाए। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट और ये विकास है। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलिड पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉनवेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़।